राधे राधे जी। आज है पावन पवित्र शनिवार और आज है दुर्गा अष्टमी। पुरुषोत्तम माह का सर्वश्रेष्ठ दिन है। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रार्थना है। आइए श्रवण करते हैं मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत कथा और साथ ही आज पुरुषोत्तम माह का 7वां अध्याय हम सभी श्रवण करेंगे। देर न करते हुए आरंभ करते हैं आज शनिवार से जुड़ी हुई शनि देवता की कथा और अन्य कथाओं का भी रसवादन, जो कि आज दिन से जुड़ी हुई है, उनका भी श्रेष्ठ रसवादन करेंगे। आप अंत तक बने रहें। सबसे पहले माता दुर्गा भवानी की अष्टमी की कथा सुन लेते हैं, जिसे आज सुनना आवश्यक है ताकि माँ दुर्गा भवानी की कृपा हमारे जीवन को श्रेष्ठ सौभाग्य दे। पौराणिक कथा अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ की थी। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर, जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात को टालते हुए कह दिया कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म होना निश्चित है, इसलिए अमरता जैसे किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं है। इसके बाद ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा कही और उसने कहा कि ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु तय है तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ना हो। इसके अलावा कोई अन्य दैत्य, मानव या देवता भी मेरा वध न कर पाए। इसके बाद साथ ही ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया और साथ ही उसका ऐसा अत्याचार बढ़ा कि सभी मनुष्यों के लिए वह भारी भय के रूप में हो गया। उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण धरती पर चारों तरफ तबाही मच गई। उसके बल के आगे समस्त जीव और प्राणियों को नतमस्तक होना पड़ा, जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को भी अपने अधीन उसने कर अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया था, जिसमें उसने इंद्रलोक को पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता अर्थात महादेव, ब्रह्मा और विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे। इस पर विष्णु जी ने उनके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी, जिसके बाद सभी देवी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा। इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज का एक अत्यंत खूबसूरत श्रेष्ठ निर्माण सुंदर रूप में किया गया। उसी तेज से निकली माँ आदिशक्ति, जिनके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार वहां मौजूद सभी देवी देवताओं ने मां को एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या के समाधान हेतु तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति आकर्षित होने लगा और उसने अपने दूत के जरिए देवी माँ के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। अहंकारी महिषासुर की इस ओछी हरकत से देवी भगवती को अत्यंत क्रोध आ गया, जिसके बाद ही माँ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माँ दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधे हो चुके महिषासुर उनसे युद्ध के लिए तैयार हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का माँ दुर्गा भवानी ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान माना जाता है कि ये युद्ध पूरे 9 दिन तक चला, जिस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धारण कर माँ को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिश आखिर नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सर काटते हुए उसका वध कर दिया। अतः इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। माना जाता है कि जिस दिन माँ भगवती ने स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक को महिषासुर से पापों के मुक्ति करवाई थी, उस दिन दुर्गा अष्टमी का श्रेष्ठ दिन था। उसी दिन से दुर्गा अष्टमी का श्रेष्ठ प्रादुर्भाव हुआ माना जाता है। प्रेम से बोलिए दुर्गा मात की जय, श्री नारायण भगवान की जय, हर हर महादेव। हे दुर्गा भवानी, आज जो भी अष्टमी का महाव्रत कर रहा है, हुंकारे भर रहा है, उसके जीवन में संतान, सौभाग्य और सदा सर्वदा उसके घर परिवार और उसके बच्चों की रक्षा बोलना। बोल अम्बे मात की जय। प्रिय श्रोताजनों, यह तो अष्टमी व्रत की कथा है। अब आइए गीत हम सभी पुरुषोत्तम माह के 7वें अध्याय को सुन लेते हैं, उसके बाद अन्य कथाएं सुनेंगे। 7वें अध्याय में लिखा गया है
श्री कृष्ण अधिमास को अपने पुरुषोत्तम स्वरूप देना। सूत जी बोले, हे तपोधन, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वह प्रश्न ऋषिवर नारद जी ने नारायण से किया था। नारायण ने नारद जी से कहा था, वही आप सभी से कहता हूँ। नारद जी बोले, हे बद्रीपते, जब विष्णु अधिमास के अपार दुख कहकर चुप हो गए तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या बात कही सो आप कहो। श्री नारायण बोले, वत्स नारद, गोलोकनाथ कृष्ण ने विष्णु से जो कहा वह अति गुप्त है, परंतु जो श्रेष्ठ भक्त है, जिज्ञासु है, पाखंडी न हो, सज्जन और सेवा करने वाला हो, उसे बता देना चाहिए। यह गुप्त वचन सुकीर्ति करने वाला, परमात्मा यश और श्रेष्ठ पुत्र देने वाला है, राजा और राज दरबार को वश में करने वाला, दारिद्र नाशक, पुण्य आत्माओं को सुनने योग्य है, अतः भक्त सहित इसका आचरण करना चाहिए। श्री पुरुषोत्तम भगवान बोले, विष्णु, आपने बहुत सुंदर, बहुत श्रेष्ठ, अच्छा किया जो मलमास का हाथ पकड़कर आप यहाँ ले आए। इससे आपकी लोक में महान कीर्ति है। जब आपने अधिक मास को अपना ही लिया तो मैंने भी इसे अपना नाम लिया, अतः मैं इसे भी अपने सम्मान के रूप में सर्वोपरि कहूंगा। यह गुण, कीर्ति, प्रभाव, ऐश्वर्य, शक्ति, पराक्रम और भक्तों को वरदान देने में मेरे ही समान गुणवान होगा। जैसे मैं विश्व में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ, वैसे ही अब यह पृथ्वी पर पुरुषोत्तम नाम के रूप से विख्यात होगा। जो गुण मैंने इसको दिए हैं वह सब मुझ में है और मेरा पुरुषोत्तम नाम लोक और वेद में विख्यात है। हे जनार्दन, यह सभी गुण तुम्हारी प्रसन्नता के लिए आज मैंने इसे दे दिए हैं, अतः हे मधुसूदन, आज से ही इसका स्वामी हूँ। अब इसका पुरुषोत्तम नाम होने से सब जगत पवित्र हो जाएगा और यह मेरे समान महान होकर सब मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत पूज्य और विश्व वंदनीय होगा। इसकी जो लोग पूजा करेंगे, व्रत करेंगे, आराधना करेंगे, उनके दुख दारिद्रता का नाश हो जाएगा। 12 महीने सकाम है, परंतु मैं इसको निष्काम कर दिया हूँ। जैसे मैं प्राणियों को मोक्ष दाता हूँ, वैसे ही मैंने इसे मोक्ष को देने वाला कर दिया है। जो काम निष्काम या सकाम भाव से इस अधिमास को पूजेगा, उसके सभी कर्म भस्मीभूत होकर वह मेरे गोलोक में प्राप्ति रूप में रहेगा, जिसमें जरा ही संशय नहीं है। जिस परम पद की प्राप्ति को बड़े बड़े भाग्यशाली यति, ब्रह्मचारी, महात्मा लोग निराहार रहकर दृढ़ व्रत करके कठोर तप करते हैं और फल पत्र वायु का आहार करते हैं तथा काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या आदि को त्याग कर जितेंद्रिय होकर वर्षों जाड़े और प्रचंड धूप को खुले में सहन कर प्राप्त करते हैं, ऐसे महात्मा लोग भी हे गरुड़ध्वज विष्णु मेरे परम पद को नहीं पाते हैं। परंतु पुरुषोत्तम माह की आराधक केवल 1 मास की उन्नति और श्रेष्ठ आराधना से ही वृद्ध अवस्था रहित होकर परम पद गोलोक को बिना परिश्रम के प्राप्त कर लेते हैं। सब साधनों में श्रेष्ठ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को और सिद्धि देने के लिए यह पुरुषोत्तम मास अवश्य सेवन करने योग्य है। जैसे जोते हुए खेत में बीज बोने से करोड़ गुना फल मिलता है, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य कोटि गुना फल देने वाला होता है। जो लोग चातुर्मास यज्ञ करके स्वर्ग जाते हैं और वहां के भोग कर फिर पृथ्वी पर आते हैं, किंतु जो व्यक्ति पुरुषोत्तम माह का आदर से विधि पूर्वक सेवन करता है, वह अपने कुल का उद्धार कर मुझको प्राप्त करता है। जो मुझे प्राप्त हो जाता है वह जन्म, मृत्यु, भय और व्याधि आदि और सबसे जो आदि व्याधि तथा वृद्धावस्था से घिरा हुआ इस संसार में नहीं जन्मता है, जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता। और मेरा गोलोक यह धाम है, ऐसा वेद और उपनिषदों का सत्य वचन है जो झूठ नहीं हो सकता। इस मास का स्वामी मैं हूँ, मैंने ही इसको प्रतिष्ठित किया है और अपना पुरुषोत्तम नाम भी मैंने इसको दे दिया है, जिससे इसके भक्तों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब इसकी भक्ति और पूजा से दिन दुगनी और रात चौगनी होगी। अपने भक्तों को सभी कामना पूर्ण करने वाला यह महीना है। मेरे भक्त का अपराध भी गिना न जाए। हे विष्णु, मेरी आराधना की अपेक्षा मुझे अपने भक्तों की आराधना अत्यंत प्रिय है, परंतु कभी कभी मुझे अपने भक्तों की वांछा पूरी करने में कुछ देर हो जाती है। मेरे पुरुषोत्तम माह के जो भक्त हैं उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए मैं कभी भी विलंब नहीं करता। मलमास के भक्त मेरे भक्त हैं और वही मुझे अत्यंत प्रिय है। इस माह में
महाअज्ञानी मनुष्य जो जप तप स्नान आदि नहीं करते, अच्छे कर्म नहीं करते, देव तीर्थ ब्राह्मण का उपहास उठाते हैं और दुष्ट और अभागी हैं, वे दूसरों के भाग्य पर जीने वाले हैं। उनको स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता, जैसे खरगोश के सींग खोजने पर भी नहीं मिलते। जो मूर्ख मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करते हैं और जो धर्म का आचरण नहीं करते, वह सदा नरकगामी होते हैं। पुरुषोत्तम मास प्रत्येक तीसरे वर्ष में पड़ता है। ऐसे मास में जो धर्म आचरण नहीं करते, वह कुंभी पाक नरक में पड़ते हैं और जब तक जीवित रहते हैं वह तैरते रहते हैं, तब तक अनेक कष्ट भी भोगते हैं तथा पुत्र पौत्र पत्नी द्वारा कलेश का खूब सामना करते हैं। जो सुहागिन स्त्रियां पुत्र सुख और अपने सौभाग्य की कामना से पुरुषोत्तम महीने में स्नान ध्यान पूजा पाठ करती हैं, उनको मैं सौभाग्य संपत्ति और विविध सुख और पुत्र आदि का वरदान देता हूँ। और जो स्त्रियां मेरा मांस व्यर्थ निकाल देंगी, उनके प्रतिकूल मैं हो जाऊंगा, जिससे उन्हें न तो पति का सुख मिलेगा, न भाई का, न पुत्र का, न संपत्ति का, और स्वप्न में भी यह सुख उसे प्राप्त नहीं होंगे। अतः इस मास में सभी शुद्ध मन से स्नान पूजा जप आदि अवश्य करे और अपनी शक्ति के अनुसार दान भी करे। जो कोई पुरुषोत्तम माह में श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा करेगा, वह धन पुत्र और विविध भांति के सुख को भोगकर अंत में गोलोक में जाकर वास करेगा। मेरी आज्ञा से सब मनुष्य अधिक मास की पूजा करेंगे, क्योंकि मैंने इसे सब मासों में उत्तम किया है। हे रमापति, अब तुम अधिक मास की चिंता छोड़कर इस पुरुषोत्तम मास को बैकुंठ ले जाओ। श्री नारायण बोले, हरि इस प्रकार विष्णु श्री कृष्ण के मुख से ऐसे रसीले वचन सुनकर बड़े आनंदित हुए और मलमास को साथ ले जाकर नवीन मेघ के समान श्याम कांति वाले श्री श्याम सुंदर को प्रणाम करके गरुड़ पर बैठकर शीघ्र ही अपने बैकुंठ की ओर चले गए। सप्तम अध्याय समाप्त। हर हर महादेव। श्री नारायण भगवान की जय। जय जय श्री कृष्ण। प्रिय श्रोताजनों, सप्तम अध्याय समाप्त हुआ। अब जो हम आगे का अध्याय है 8वां अध्याय, उसे कल श्रवण करेंगे। अब अन्य कथाएं आइए श्रवण कर लेते हैं। आज से हम पुरुषोत्तम मास में सीता माता के नित्यनेम की कथा भी नियम से सुना करेंगे। आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय सीता मैया की। यह कहानी सीता माता कहती थी। श्री रामचंद्र जी प्रेम से सुना करते थे। एक दिन सीताराम भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। बाहर जाते तो सीता माता कहने लगती कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है। नित्य नियम अर्थात कि आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाया करूंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम कुएं के पास में जाकर बैठ जाना और वहां औरतें पानी भरने आया करेंगी, उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जड़ी साड़ी पहनी थी, सोने का घड़ा लिया था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन मेरे 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे खूब लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, किसका दोष अपने सर लेकर आई है। बहू ने कहा, कुएं के पाल के पास एक औरत बैठती है, उसने कहानी सुनने को कहा, पर मैंने अनसुना कर दिया और मैं ऐसे ही वापस लौट आई और मुझे उसका ऐसा फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल के पास गई। सास को वहीं सीता माता बैठी हुई मिली। सीता माता ने कहा, बहन अपनी कहानी मुझे सुना दो। तो सीता माता खुश हो गई। सास बोली कि तुम्हारी कहानी तो एक बार मैं कई बार सुन लूंगी, तो मैं जो है तुम्हें सुनाती हूँ। ऐसा सीता माता बड़ी प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोली। सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपिस रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी बन गई, मिट्टी का घोड़ा फिर से सोने का हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया। सास ने कहा,
तू बहू दोष लेकर आई थी, मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि कुएं पर वह स्त्री कौन थी। सास बोली, वो तो सीता माता थी, वह पुराने को नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का घर में वास करा देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, हर रोज हम कहानी सुना करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्य नियम से सीता माता की कहानी सुनती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना तो। वह बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा, अरे कैसी बात हो गई, सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही थी तुम लोग? उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर सीता माता की कहानी कहने से तुम्हारे को क्या मिला, ऐसा बोला। वह बोली, इसकी कहानी सुनने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नियम से सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में सीता माता के नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी को ये मनोकामना तुरंत पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर के भंडार भरे, वैसे ही हमारे घर के भंडार भरना, पुत्र पौत्र का वरदान देना और सौभाग्य सभी का बनाए रखना। कहानी सुनने वालों के और कहानी कहने वालों के भी जीवन में कोई भी परेशानी ना आए, बस यही प्रार्थना है। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह कथा थी। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय 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 शनिदेव तुम्हारी, भक्तन के तुम बड़े हितकारी, सूर्य पुत्र प्रभु छाया में है तारी, जय 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 शनिदेव तुम्हारी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री शनिदेव महाराज। आज है न्याय के देवता शनिदेव का दिन। सुंदर महादेव और शनि देवता की कथा का वीडियो में श्रवण करेंगे। साथ ही शनिवार के दिन कही जाने वाली व्रत की कथा का भी सुंदर श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं। जैसा कि न्याय के देवता कहलाने वाले शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार को उनकी खास पूजा अर्चना की जाती है। दरअसल शनिवार का दिन शनि देवता को ही समर्पित माना जाता है। कहते हैं कि शनि देवता की वक्र दृष्टि से इंसान तो क्या, सृष्टि के रचयिता भी बच नहीं सकते। प्रकृति के संचालन के लिए उन्हें भी प्रकृति के नियमों का पालन करना होता है। पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव की वक्र दृष्टि से भोलेनाथ भी बच नहीं पाए थे। शनिदेव अगर किसी पर प्रसन्न हो जाते हैं तो भक्त का जो जीवन है धन धान्य से भरपूर हो जाता है। अगर शनिदेव कुपित हो जाते हैं तो उनके जीवन में दुर्दिन शुरू हो जाते हैं। इस तरह से यह भोलेनाथ और शनिदेव की पौराणिक कथा है। आरंभ करते हैं। भगवान भोलेनाथ पर शनिदेव की कुदृष्टि को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार एक बार शनिदेव अपने आराध्य भोलेनाथ के दर्शनों के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचे थे। उन्होंने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम कर पहले उनसे आशीर्वाद लिया। फिर शनिदेव ने भगवान शिव को विनम्र भाव से बताया कि कल आपकी राशि में मेरा वक्र अर्थात दृष्टि पड़ने वाली है। इस पर भोलेनाथ आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि कितने वक्त के लिए शनिदेव की दृष्टि उनकी राशि में रहेगी। इस पर शनिदेव ने 1.25 पहर तक ऐसा रहने की बात कही। शनिदेव की बात सुनकर भोलेनाथ की कुदृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे और अगले दिन वह कैलाश पर्वत से पृथ्वी पर आ गए। इस दौरान उन्होंने वक्र दृष्टि से बचने के लिए हाथी का रूप धर लिया। सूर्यास्त के बाद जब वक्र दृष्टि का समय अर्थात प्रहर बीत गया तो शिवजी दोबारा अपने वास्तविक रूप में आ गए और प्रसन्न होकर कैलाश पर्वत पर लौटे।
जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो वहाँ पहले से ही शनिदेव महाराज विराजमान थे। इस पर शिव जी ने शनिदेव को देखकर कहा कि आपकी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। इस पर शनिदेव ने प्रभु से क्षमा मांगते हुए कहा कि मेरी वक्र दृष्टि के कारण ही आपको देव योनि से पशु योनि में पृथ्वी लोक पर इतने वक्त तक वास करना पड़ा। शनिदेव की यह बात सुनकर भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा दिए और उन्होंने शनिदेव को अपना आशीर्वाद दिया। इस तरह से यह प्रथम कहानी कही जाती है। अब जानते हैं शनिवार के दिन सुनी जाने वाली सुंदर कथा। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन, इस पर प्रश्न पर नवग्रहों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि भयंकर आपस में ही युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज बड़े उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज सहित सभी ग्रह जो है उज्जैनी नगरी पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवी देवता अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को छोटा या बड़ा कह देने पर उनको क्रोध से बहुत अधिक सामना करना पड़ सकता है। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने विभिन्न धातु स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनाए। धातुओं के गुणों के कारण सभी को एक दूसरे के जो है आगे पीछे रखवा दिया। उसमें देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया है। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वह सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो क्या? अब मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनिदेव ने कहा, सूर्य एक राशि पर महीने और चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष 7.5 तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैं अपने प्रकोप से पीड़ित कर सकता हूँ। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण युद्ध में मृत्यु का शिकार होना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे भयंकर प्रकोप से बच नहीं सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवताओं को प्रसन्नता के साथ तो चले गए, परंतु शनिदेव बहुत क्रोधित होकर वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उन्होंने राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ ही दिन बीते थे कि उधर शनिदेव अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत ही घोड़े के बड़े व्यापारी के रूप में उज्जैन नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने बताया कि जब वापस लौटकर इन संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर वह शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखकर राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो घोड़ा बिजली की गति से दौड़ गया। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर की ओर लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। वह भूखे प्यासे रहे। बहुत घूमने के बाद एक चरवाहा मिला। राजा ने उसे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उसे चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और रास्ता पूछकर जंगल से वापस नगर की ओर पहुंचे। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने बताया कि मैं उज्जैन नगरी का हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने पर सेठ जी की बहुत अधिक बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर अपने घर में भोजन के लिए बैठाया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी में लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर आया। तभी देखता है कि अचानक से राजा की जो
खुटी है वह हार को निगल रही है। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर किया, क्योंकि उस कमरे में वही अकेला था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेशी को रस्सी से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उसने देखते ही देखते जो खूटी है उसको हार निगल गया। इस प्रकार राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पैर काटने का आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर उसे नगर की सड़कों पर छोड़ दिया गया। कुछ देर बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया। उसने अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप से 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु आरंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था, तभी नगर की राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर पर से गुजर रही थी। उसने मेघ मल्हार सुना तो वह बहुत ही मोहित हो उठी। रानी दासी ने लौटकर राजकुमार को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार पर मोहित हो उठी, अतः उसने सब जानकर भी अपंग राजा से विवाह का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से यह बात कही तो सब हैरान हो उठे। रानी ने मोहिनी को समझाया कि बेटी, तेरे भाग्य में राजा का रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पैरों पर क्यों कुल्हाड़ी मार रही है। महारानी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी, अर्थात राजकुमारी ने अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्यागने का निश्चय किया। आखिर राजा राजकुमार सभी जन जो है विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दे दिया। राजा ने शनिदेव से क्षमा प्रार्थी होते हुए कहा कि हे शनिदेव, जिसको जितना दुख देना था मुझे आपने दे दिया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। अगर जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करेगा, मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा सदा सर्वदा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पैरों को वह देखता है कि ठीक ठाक हैं। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पैर सही सलामत होने पर आश्चर्य और खुशी में डूब गई। तब राजकुमार विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी बताई। सेठ को इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हो रहा था। सेठ राजा को अपने घर ले गया, भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना हुई कि देखते ही देखते खूंटी से हार उगल रहा था। सेठ जी अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ करवा दिए और बहुत सारा स्वर्ण धन आभूषण देकर उसको विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि हमेशा सदा सर्वदा जो है पूरे विश्व में ब्रह्मांड में शनिदेव देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं और उनकी पूजा एक विशेष दिन शनिवार के दिन कराई जाएगी। और शनिवार के दिन जो उनका व्रत करेगा, विशेष पूजन करेगा, उसके जीवन में अनुकंपा हमेशा शनिदेव की बनी रहेगी। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत की कथा के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं तत्काल पूर्ण होने लगी और जीवन भी खुशमय होने लग गया। इस तरह से यह सुंदर कथा थी। आपने श्रवण किया, आपका लाख लाख धन्यवाद। आशा है, उम्मीद है आप सभी पर शनिदेव की कृपा हमेशा बनी रहेगी और खुशियों से झोली भरी रहेगी। जय श्री शनिदेव, हर हर महादेव।